ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। यह विनायक चतुर्थी व्रत 28 अक्टूबर शुक्रवार को है। इस दिन उपवास करने और भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन दोपहर तक भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक आता है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः 10:33 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 29 अक्टूबर को प्रातः 8:13 पर समाप्त होगी। दोपहर के समय गणपति की पूजा करने से लाभ होगा। विनायक चतुर्थी 28 अक्टूबर को मनाई जा रही है। 28 अक्टूबर विनायक चतुर्थी के व्रत का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:58 से दोपहर 1:12 तक है। इस मुहूर्त में विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी के उपवास के दिन सुबह से अगले दिन 29 अक्टूबर शनिवार को सुबह 1:30 तक शोभन योग है। इस दिन सुबह 6:30 से 10:42 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। वहीं 29 अक्टूबर को सुबह 10:42 से 6:31 तक रवि योग है। ये तीनों योग शुभ कार्यों के लिए शुभ होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य सफल होता है। रवि योग अशुभता को दूर कर शुभ फल देता है। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन सुबह 9:25 से चंद्रमा उदय होगा। शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा दिन या शाम को जल्दी उगता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पूजा पूरी करने के बाद चंद्रमा को न देखें। विनायक चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश की पूजा करने से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और भगवान गणेश की कृपा से कार्यों में सफलता मिलती है। गणपति बप्पा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गणेश जी का मन ही मन ध्यान कर विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर के स्थान को साफ करें और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की पूजा व स्थापना करते समय मुंह पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दीपक जलाएं और भगवान गणेश को सिंदूर से तिलक करें। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा को धोकर चढ़ाना चाहिए। पूजा में भगवान गणेश को पंचामृत, चंदन का लेप, लाल धूल या कोई अन्य फूल, दुर्वा, घास, कुमकुम, अगरबत्ती और धूप आदि का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश को ओम गं गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए 21 दुर्वा दल अर्पित करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा करते हैं।
भगवान गणेश जी की व्रत रखते हुए पूरी विधि पूर्वक पूजन करें और आरती करें। विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। विनायक चतुर्थी व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में एक ख्याल आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में वे अपने मन से एक बालक बनाती हैं और उसमें प्राण दान देती हैं। फिर वे उस बालक को आदेश देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कंदरा में कोई प्रवेश न कर पाए। यह कहकर माता कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक अपनी माँ के आदेश का पूरा पालन करता है और कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ पार्वती से मिलने भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही शिव कंदरा के अंदर जाने लगते हैं तो वो बालक उनको रोक देता है। शिव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं मगर वह उनकी बात नहीं मानता। इस पर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से बालक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। जब माँ पार्वती को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र धरती पर प्राणविहीन पड़ा है, उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा हुआ है। माँ पार्वती का क्रोध देख सभी देवी देवता भयभीत हो गए। शिव अपने सभी गणों को आदेश देते हैं कि एक ऐसे बालक का सिर लेकर आओ जिसकी माता की पीठ उसके बालक की ओर हो। शिवगण ऐसे बाल की तलाश में निकल जाते हैं और एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। शिव गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। यह देख माँ पार्वती कहती हैं कि यह शीश तो गज का है, हर कोई मेरे पुत्र का उपहास करेगा। तब शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से इन्हें गणपति के नाम से जाना जाएगा। सभी देवों में गणपति प्रथम पूज्य होंगे। बिना इनके कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होगा।